हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र शर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आए एक नई कहानी। चलिए शुरू करते हैं। 1987 रोज़ारियो अर्जेंटीना में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता एक फैक्ट्री में वर्कर थे। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। पढ़ाई में बचपन से ही बहुत कमजोर था। उसे अपने जीवन में सिर्फ दो ही चीजें बहुत प्यारी थी, एक तो वो फुटबॉल का गेम, दूसरा अपनी दादी अम्मा। इन दो चीजों से वो बहुत प्यार करता था। 5 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलने लग गया था। उसकी दादी उसका हर एक मैच देखने जाती थी, उसका एक भी मैच नहीं छोड़ती थी। एक दिन स्कूल से जब वो लड़का घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। He ran and get inside the house. He saw his grandmother was passed away. वो रोया, बहुत रोया। ना किसी से बोलना, ना खेलना, ना कूदना, बस घर के अंदर बंद। फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि तुम अपने लिए नहीं, अपनी दादी अम्मा के लिए खेलो। धीरे धीरे उसने बाहर निकलना शुरू किया, खेलना शुरू किया। फुटबॉल के कारण पूरे शहर में उसका नाम हो गया था। लोग उसे जानने लग गए थे। फुटबॉल में उसके आसपास में उसकी टक्कर का कोई प्लेयर नहीं था। धीरे धीरे छोटे मोटे क्लब्स में खेलता रहा। फिर एक दिन एक बड़े क्लब ने उसे अपनी तरफ से खेलने के लिए इनवाइट किया। उसने डन कर दिया। डन करते ही उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल के दौरान पता चला कि वो ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के दौरान उसके दिमाग का तो विकास होगा, लेकिन उसके शरीर का नहीं। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट गया। उस बीमारी का इलाज एक थेरेपी से संभव था, जिसके लिए $900 हर महीने देने पड़ते थे। इतने पैसे उसके पास थे नहीं, तो उसने क्लब से मदद मांगी। क्लब ने मदद करने से मना कर दिया, साथ ही अपने क्लब से खेलने के लिए भी मना कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने कहा कि अब इसका फुटबॉली कैरियर समाप्त हो गया है, अब इसे फुटबॉल छोड़कर कोई नया काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जब वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया था तो उसने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया। उसने कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ूंगा। वो मेहनत करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। उसने बड़े बड़े फुटबॉल क्लब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। फिर एक रिवर प्लेट नामक अर्जेंटीना के बड़े क्लब ने उसे अपनी तरफ से खेलने के लिए इनवाइट किया। वो क्लब उसकी इलाज के पैसे तो नहीं दे सकता था, लेकिन उसने उसे अपनी तरफ से खेलने के लिए मौका दिया। रिवर प्लेट क्लब में जब वो खेल रहा था तो उसने बड़े बड़े क्लब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था। उस क्लब के संबंध इंटरनेशनल लेवल तक थे। उस क्लब में खेलने के दौरान उसके पास स्पेन के एक बड़े क्लब बार्सिलोना ने उसे अपनी तरफ से खेलने के लिए इनवाइट किया। साथ ही उसके बीमारी का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हो गया था। पर उस क्लब की एक शर्त थी कि उसे ट्रायल्स के लिए अर्जेंटीना से स्पेन आना होगा। वो लड़का जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके अर्जेंटीना से स्पेन ट्रायल्स के लिए जब गया, जब वो ग्राउंड में वहाँ पहुँचा तो लोग उसका वहाँ मजाक उड़ाने लग गए थे। लोग उसे उसकी हाइट को देख के उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोगों ने कहा कि ये लड़का क्या खेलेगा। ट्रायल शुरू हुई। उस ग्राउंड में खड़ा हर एक आदमी उसकी परफॉर्मेंस को देख के आश्चर्यचकित रह गया था। उसका सिलेक्शन क्लियर हुआ। उस क्लब ने उस लड़के की बीमारी का खर्चा उठाया। उस दिन से वो लड़का आज तक बार्सिलोना क्लब के लिए खेल रहा है। उसने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज वो लड़का वर्ल्ड का सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन है, विद ए नेट वर्थ ऑफ $400 मिलियन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर लियोनेल एंड्रयूज मेसी की। 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना के लिए और 17 साल की उम्र में
वो वर्ल्ड बिगेस्ट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेला। बिकॉज ऑफ हिज विजन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उसका विजन बिल्कुल क्लियर था। उसने बचपन में ही सोच लिया था कि उसने प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है। उसका सपना था कि उसने सिर्फ फुटबॉल ही खेलना है। आज वो वर्ल्ड का ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कड़ी परिस्थितियों में ये फैसला लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी हो, मैं फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ूंगा। आज भी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो रुका नहीं है। उसका कहना है कि वो जब तक फुटबॉल खेलेगा, जब तक अपने देश को वर्ल्ड कप नहीं जीता देगा। लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने अपने गोल से नज़र नहीं हटाई। उसका डिटर्मिनेशन पक्का था। वो हार्ड वर्क करता रहा, वो प्रैक्टिस करता रहा, वो रुका नहीं। उसने 5 साल की उम्र से ही ये सोच लिया था कि उसने अपने देश के लिए फुटबॉल खेलना है, उसे वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनना है। उसने इस चीज़ को बचपन में ही सोच लिया था। जिस चीज़ की कल्पना की जा रही है उसकी रचना संभव है। उसके जो सपने थे वो उसके बहानों से बड़े थे, इसलिए आज वो कामयाब है। इसलिए आज वो शिखर की ऊंचाइयों पे है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। इसी के साथ मैं भूपेंद्र शर्मा आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।